नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कल श्री रत्नगण श्रावकाचार्य जी के 5वें श्लोक के माध्यम से हमने आप्त का क्या स्वरूप होता है या सच्चे देव का क्या स्वरूप होता है, इसमें 3 अति मुख्य या अति महत्वपूर्ण ऐसे गुणों की चर्चा की। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब आचार्य को एक विकल्प आया कि क्यों ना इन एक एक गुणों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखा जाए। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे के कुछ क्षण इन 3 गुणों को समझाने के लिए समर्पित किए हैं। तो वैसे आपके पास वो चार्ट अगर ओपन होगा, वो चार्ट ले लीजिए ना जो अपन बना रहे हैं, उसमें थोड़ा आगे लिखना है। उसमें सच्चे देव के नीचे आपको 3 हिस्से बनाने या 3 ब्रांचेस बनाने हैं। वीतराग या वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। 3 गुण क्या लिखने हैं उसके नीचे? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। ऐसा उस सच्चे देव का जो हेडिंग है उसके 3 ब्रांचेस बनाने हैं, ठीक है। और फिर रेफरेंस लिखेंगे श्लोक नंबर 5। कितने जनों ने लिख लिया या लिखना बाकी है? लिखा भी है। ओके ओके, ठीक है। अभी हम 6वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जो पहला गुण है वीतरागता, उसको स्पष्ट किया गया है। तो अभी बता देता हूं मैं क्या लिखना है उसके नीचे। वीतरागता के नीचे लिखेंगे क्षुधा इत्यादि 18 दोषों से रहित, और रेफरेंस लिखेंगे श्लोक नंबर 6। वीतरागता के नीचे लिखेंगे क्षुधा इत्यादि 18 दोषों से रहित, रेफरेंस श्लोक नंबर 6। ओके, आइए हम 6वां श्लोक पढ़ते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। यस्य आप्त स प्रकीर्त्यते, उसे आप्त कहा जाता है। कैसे होते हैं वे आप्त? तो कह रहे वीतरागता के अंदर उनके 18 दोष नहीं होते हैं। कौन कौन से 18 दोष जरा गिनाना? तो आचार्य देव गिनाना चालू कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे गिनाना चालू कर दिए। पहला क्षुत, क्षुत माने क्षुधा। अभी आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 18 दोषों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपकी मर्जी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। परंतु हाँ, हम एक एक का स्पष्टीकरण जरूर देखेंगे, तो बेहतर रहेगा आप तभी 18 दोषों का डिस्क्रिप्शन लिख लेना। ओके, अभी नाम मत लिखिए। तो कह रहे हैं पहला है क्षुधा, दूसरा पिपासा, क्षुत पिपासा, पिपासा माने प्यास, ठीक है। तृषा या तृष्णा, कुछ भी कह सकते हैं। जरा, तीसरा है जरा, जरा माने वृद्धपना। चौथा आतंक, आतंक मतलब है रोग। ये आतंक, ये शब्द और कहीं मिलता है क्या? हाँ, आतंक ये शब्द कहीं और मिलता है क्या? बराबर, हमने 2-3 दिन पहले ही चर्चा की थी। वो है क्या महामोहांतक? करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। वो महामोहांतक नहीं है, मोहातंक, ठीक है, ऐसा है। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिगभिषक। वहां पर तो ये बताया कि मोह रूपी महारोग से छुटकारा पाने के लिए भिषक अर्थात वैद्य के समान हो, ठीक है। तो आतंक मतलब रोग, ठीक है, व्याधि। उसके बाद जन्म,
कितने हो गए? क्षुध, पिपासा, जरा, आतंक 4 हो गए, जन्म 5, जन्म माने बर्थ, अंतक। अब आतंक और अंतक इन दोनों में अंतर है। आतंक मतलब व्याधि या कोई रोग, अंतक मतलब है मरण। ठीक है, अंतक मतलब मरण। कितने हो गए? 6। भय 7, 7वां हो गया भय। फिर 8वां स्मय। स्मय मतलब होता है गर्व, घमंड, मद, गुमान, कुछ भी कहिए आप। स्मय मतलब घमंड। राग कितने हो गए? राग कहकर के 8 हो गए। द्वेष, एक मिनट, राग कहकर के 9 हो गए, द्वेष कहकर के 10 हो गए, मोह 11, बस हो गए। हमने तो 18 दोष सुने हैं, आप तो कह रहे हैं अभी अभी कि 18 दोषों से रहित होते हैं। यहाँ पर आचार्य देव ने सिर्फ 11 ही क्यों गिना है? जनरल क्वेश्चन है आपको, आप भी थोड़ा विचार कीजिए कि यहाँ पर आचार्य ने 11 ही दोष क्यों लिखे होंगे? क्या प्रॉब्लम क्या हुई होगी? आचार्य को पता नहीं होगा? नहीं, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। आचार्य को पता नहीं होगा ऐसी तो बात नहीं है, फिर उन्होंने लिखा क्यों नहीं? ये प्रश्न भी बिल्कुल जायज है। क्या समाधान क्या है इसका? बोलिए। च शब्द से और ले लेना। बराबर, च शब्द से और ले लेना। ठीक है, परंतु मेरा अगला फिर से प्रश्न है, च ही क्यों लिखना था? बाकी के साथ लिख देते ना, क्या दिक्कत क्या हो रही थी? बाकी के साथ भी लिख देते। हाँ, अरे वो छंद में या अनुष्टुप श्लोक में उतने बैठने चाहिए थे ना, और उनके पास जगह कम पड़ रही थी, उन्होंने इतने लिख दिए, च लिख दिया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, करना पड़ता है। कभी गाथा थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाती है, मतलब गाथा में पूरा डिटेल नहीं लिख पाते हैं, आचार्य देव च लिख करके छोड़ देते हैं। श्लोक में भी वैसे ही होता है, च लिख करके छोड़ देते हैं, बाकी फिर तुम समझना या फिर टीकाकार तुमको बताएगा। अच्छा, तो टीकाकार ने क्या बताया है? टीकाकार ने आगे के 7 दोष बताए हैं। कौन से हैं वे 7 दोष? कह रहे हैं चिंता, रति, निद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, ठीक है, विषाद मतलब शोक, स्वेद अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता, ये 18 दोष बताए गए हैं। आगे के 7 कौन से? चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, स्वेद माने पसीना और खेद माने व्याकुलता। ये कुल मिलाकर के 18 दोष हो गए। अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं, बहुत आनंद आएगा इसमें। आपको नए नए पहलू जानने मिल सकते हैं और सच्चे देव के प्रति आपकी श्रद्धा भी और दृढ़ हो जाएगी। बराबर। क्षुध माने क्षुधा। हाँ, एक प्रश्न है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्षुधा को ही क्यों लिया? सबसे पहले क्षुधा को ही क्यों लिया? क्योंकि वो कबलाहार मानते हैं इसलिए। नहीं, अरे आप टीका पढ़ करके मत बताइए, टीका पढ़ करके मत बताइए उत्तर। लगता है ये उसकी एक संज्ञा है, उसकी एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, आसक्ति में आ सकता है, उसके बिना जीवन भी नहीं होगा, तो इसलिए रखा हो। ओके, ठीक है, वो पॉइंट है, ट्रू। कि जो मान्यता है कि देह का अवलंबन के लिए खाना जरूरी है, हाँ, तो वो बात साबित करने के लिए। ओके, ये भी एक कारण हो सकता है, राइट। 2 कारण मिल गए अपने को, बहुत अच्छे। और सबसे ज्यादा वृद्धता आहार में ही होती है। नहीं, मुझे नहीं लगता अपन ऐसा कह पाएंगे। हाँ,
क्योंकि किसी किसी को खाने से कुछ मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब होता है। हाँ। अरे बहुत सिंपल है, इतना ऐसा है। तर्क ये भी एक अपन दे सकते हैं क्योंकि आचार्य देव स्वयं इस वेदना से गुजर चुके हैं। क्या हुआ था आचार्य देव को? भस्मक रोग हुआ था, बराबर। तो भस्मक रोग में उन्होंने कितना कितना नहीं खाया और कहाँ कहाँ नहीं घूमे। पूरा कांची में लगभग 2 बार थे, फिर बनारस में थे, और कहाँ कहाँ नहीं घूम करके आए वे। ठीक है, तो क्षुधा की वेदना ये असह्य हुआ करती है। और जैसे कि अन्य भी कारण बताए गए हैं कि क्षुधा मतलब भोजन के बिना आदमी शायद ही जी पाए। उसके पास कपड़े नहीं है, जी लेगा, उसके पास घर नहीं है, वो जी लेगा, परंतु भोजन के बिना, अरे भोजन कब कहाँ तक पाया जाता है? कहते हैं 6वें गुणस्थान तक पाया जाता है। 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहार करते हैं। तो आहार तो बहुत लेट छूटता है। ठीक है, मतलब आहार का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। प्लस साथ ही साथ जो भोजन में ही आसक्त बने रहते हैं, या यूं कहिए जो जीवन में सिर्फ खाना मात्र ही उनका उद्देश्य होता है। मैं कई लोग ऐसे देखता हूँ, वे स्वयं खुद कहते हैं कि अपन को जीना क्या है, अपन को सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। मतलब उनको जीवन में खाना इतना ही एक उद्देश्य है, नई नई वस्तुएं बना करके खाना, खिलवाना या खाते की अनुमोदना करना, बस यही उनके जीवन का ध्येय है। तो ऐसे जीवों को भी समझाया जा रहा है कि देखो, भगवान के लिए सबसे पहला दोष रहितपना बताया है, क्षुधा के दोष से रहितपना। क्षुधा मतलब आप स्वयं विचार कीजिए ना, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, आप और आपको मान के चलिए किताब भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप क्या प्रेफर करेंगे? आपको उसी समय भोजन भी दिया जा रहा है, उसी समय किताब भी पढ़ने दी जा रही है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अरे कुछ तो जवाब दिए। क्या कहा? एक्चुअली भूख लग रही है तो खाना ही खाएंगे पहले, किताब तो पढ़। एब्सोल्युटली, खाना ही खाएंगे पहले। अरे मराठी में तो एक कहावत भी है, बोलेगा कोई अगर किसी को पता है? आदि पोटोबा मग विठोबा। पहले पेट पूजा करेंगे, पहले पेट की सब व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में दान धर्म देव पूजा स्वाध्याय पढ़ना जो कुछ करना है, काम क्रिया, ये सब बाद में हो सकता है। पहले पापी पेट का सवाल, पहले पेट की समस्या है ना, खाली पेट भजे ना गोपाला। हाँ करेक्ट करेक्ट, खाली भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, राइट। और एक और जो आपने बताया कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, राइट। मतलब भूख मतलब अन्न के लिए कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, और फिर उसी के लिए जो जीव आहार में ही क्या कहना चाहिए, गृद्ध रहते हैं, उसी में विशेष गृद्धता रखते हैं, उनके लिए भी एक शिक्षा दी गई है। ठीक है, और अंत तो गत्वा मुझे बताइए, यह आदमी कमाता क्यों है? बेसिक, उसका बेसिक नीड क्या है? फूड क्लोथिंग शेल्टर। ठीक है, क्लोथिंग भी बाद में लिया है, शेल्टर भी बाद में लिया है, सबसे पहला क्या लिया है? फूड। तो पहली बेसिक नेसेसिटी वो फूड की सेटिस्फाई करेगा, बराबर है। ये क्षुधा के बारे में जाना। ठीक है, अब क्षुधा के बारे में देखा जाए, संज्ञा में भी आहार संज्ञा पहली है। संज्ञा में भी, हेलो बोलिए ना। मैं ये कह रहा था, संज्ञा में भी पहले आहार को ही रखा है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि आहार और मैथुन दे आर द ग्रेटेस्ट, क्या बोलना चाहिए, इनके बिना रह नहीं सकते। बाकी दो तो और हैं ही, बट दे आर प्राइम। राइट राइट, बात बिल्कुल सही है। तो आहार संज्ञा
सबसे ऊपर रखी है, मैथुन संज्ञा को भी इनफैक्ट बाद में रखा है, परंतु आहार संज्ञा टॉप पे, बराबर। अब इक्षुधा के बारे में अपन थोड़ा सा अभी यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि क्या है, ये श्वेतांबर मत समालोचना का एक प्रकरण है यहाँ नीचे, जिसका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। मैं आपको एकदम समराइज्ड वे में एक चार्ट फॉर्म में ही आपको सब समझा दूंगा, आपको ये 5-6 पेजेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समराइज करके लिख करके रख चुका हूँ, एक चार्ट भी बना चुका हूँ मैं, तो उसके आधार से हम समझेंगे। तो श्वेतांबरों ने कौलाहार के बारे में या भगवान के आहार के बारे में क्या माना है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले अपन इन 18 दोषों की चर्चा एक ऊपरी ऊपरी कर दे, अच्छे से कर दे, तो उसके बाद में चर्चा होगी। क्षुधा के बाद पिपासा, पिपासा माने तृष्णा, प्यास। अब भोजन तो ठीक है, भोजन को पचाने के लिए क्या लगेगा, भोजन को पचाने के लिए क्या लगेगा, पानी लगेगा। पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भोजन पच पाएगा क्या? नहीं, भोजन ही नहीं पच पाएगा। अच्छा, अगर आपने कभी मतलब ऐसे किया ही होगा सभी ने, आप जब भी मिक्सी में कुछ ग्राइंड करते हैं, तब उस समय मान के चलिए आपको नारियल है, गीला नारियल है, उसको आपको थोड़ा सा बारीक उसको क्रश करना है, तो आप क्या करते हैं, सीधा डाल देते हैं या थोड़ा पानी भी डालते हैं? थोड़ा पानी भी डालेंगे भैया जी, पानी बिना नहीं पीसा जाएगा। नहीं पीसा जाए। अच्छा, वो नारियल की भी तो छोड़िए, मान के चलिए आपको और क्या है, और क्या हो सकता है, कुछ भी आपको थोड़ा सा ऐसा कड़क है और उसको आपको ग्राइंड करना है, तो आपको थोड़ा तो भी पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो थोड़ा सा एक पेस्ट फॉर्म में हमें मिल सकता है, बराबर। चटनी वगैरह कुछ बनाना है तो थोड़ा पानी तो डालना ही पड़ेगा, पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मिक्सर खराब हो जाएगा, बराबर। उसी प्रकार ये पेट को अगर पानी नहीं मिला तो भोजन कैसे पच पाएगा, नहीं पच सकता है। अरे एक दफा भोजन के बिना रह ले आदमी, कितने कुछ कहते हैं, कुछ साइंस आज का कुछ मानता है कि कितना है वो, 6 महीना है, कुछ तो भी एक ऐसी फिगर है, मैं आई एम नॉट सो श्योर, कुछ एक ऐसी फिगर दी है कि 6 महीने तक आदमी बिना आहार के जी सकता है, परंतु पानी के बिना शायद 1 महीना भर भी जी पाए, 1 हफ्ता भर भी जी पाए, क्योंकि पानी ये और भी अगले लेवल की नेसेसिटी हो जाती है, पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्यास की क्षुधा से भी क्या एक्सट्रीमली सॉरी, प्यास की क्षुधा क्या कह रहा हूं मैं, प्यास ये दुख हुआ या नहीं हुआ, हमें प्यास लगी तो ये दुख हुआ, इसको लेकर के दुख हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जिस जिस बिंदु को लेकर के हमें दुख होता है वो सब दोष के दायरे में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए प्यास भी एक दोष है और भगवान इस दोष से रहित होते हैं, ठीक है। मान के चलिए भगवान को प्यास लगती, मान के चलिए भगवान को प्यास लगती तो क्या दिक्कत होती, सबसे पहली दिक्कत होती थी, पानी कौन सा पीते, छना पीते या अनछना पीते। मान के चलिए छना हुआ पानी पीते, अनछना तो स्वयं कैसे अनछना पानी पिए, अनछना पानी पीने का त्याग है, छना पानी पिएंगे। छना पानी कौन ला करके देगा, स्वयं छानेंगे या दूसरा कोई छान करके ला के देगा। अगर स्वयं छानेंगे तो उपदेश देते देते मैं बोलेंगे क्या, ए जरा रुकना, मैं मेरा पानी छान करके आता हूँ, कितनी अभद्र बात हो जाएगी, बराबर। और कोई दूसरा छान करके लाए तो क्या ये उद्दिष्ट के दायरे में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे जब हमारे मुनिराज अपने निमित्त से बनाया हुआ एक कण ग्रहण नहीं करते तो ये तीर्थंकर का जीव है, ये अरहंत का जीव है, ये उद्दिष्ट कैसे कुछ ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक है। इसलिए प्यास और प्यास के, अच्छा इनको प्यास लगेगी तो इनको आकुलता होगी या नहीं होगी, बिल्कुल आकुलता होगी। और जो जिसको आकुलता हो, आकुलता स्वयं दुख का कारण है, और जिसको आकुलता हो वो जीव सुखी कैसे कहला सकता है, नहीं कहला सकता है।
इसलिए प्यास से भी रहित भगवान का स्वरूप होता है। अब जरा मतलब बुढ़ापे की बात चल रही है, वृद्धपना। कहते हैं भगवान को बुढ़ापा भी नहीं आता, मतलब जो अवस्था, जो सर्वांग सुंदरपना केवली अवस्था प्राप्त करने के पहले समय में थी, वही सुंदरता आपको निरंतर मिलेगी। दूसरे समय में वैसी, तीसरे समय में भी, चौथे समय में भी, 1 साल बाद भी वैसी, 2 साल बाद भी वैसी की वैसी सुंदरता आपको मिलेगी। रंच मात्र भी आपको अंतर नहीं दिखेगा। और ये भक्तम सूत्र में भी क्या आया है कि हे भगवान, कि जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आपके इस शरीर के बनने में लगे हैं। सर्वोत्कृष्ट किसे कहते हैं? जितने भी बेस्ट में से बेस्ट है वो आपके लिए, आपके शरीर के बनने में लगा है। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो भगवान के वृद्धपना कैसे हो सकता है? हाँ, इसलिए भगवान कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं। अरे वृद्धपने को लेकर के कितनी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। वृद्ध जीवों की समस्याएं ये वृद्ध जीव ही जान सकता है। हमें बहुत लगता है कि यार ये बुढ़ा आदमी क्या करता है ऐसा, ये इसको इतना भी नहीं समझता कि, परंतु उसकी समस्या वो ही जाने। बुढ़ापे में अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, छड़ाला में क्या लाइन आई है? अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अधमरे जैसी हालत हो जाती है और ऐसे में वो क्या ही प्रचार प्रसार करेगा, क्या ही धर्म साधना करेगा। और अनंत भगवान को या पर्टिकुलरली तीर्थंकर को इतनी धर्म प्रभावना करनी है, अगर वे बूढ़े हो जाए तो शक्तिहीन कहना पड़ेगा उनको, और शक्तिहीन हो गए तो धर्म का इतना उनको विहार करना है। विहार कैसे कर पाएंगे? इनको कम से कम 10-10, 10.5 घंटा उनको उपदेश देना है, कैसे इतना बोल पाएंगे? उनका वचन योग तो भी नहीं कहेंगे अपन, और इतना उनकी वाणी कीर्ति है, इनके सर्वाधिक योग बताया जाता है, ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता जब उनके पास शक्ति ही नहीं है। तो इसलिए उनके वृद्धपना भी संभव नहीं है। ठीक है, आगे आतंक मतलब रोग। अब इस रोग के बारे में भी अपन थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में पंडित सदाशिवदास जी ने काफ़ी खुलासा किया हुआ है, परंतु फिर भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। रोग, भगवान को रोग हो गया तो ऐसे कैसे? हम भगवान रोगी कैसे हो सकता है? यह मतलब बहुत लॉजिकल है। हाँ, अब कोई कहेगा हो सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई ऐसा प्रश्न करे या कोई ऐसा तर्क रखे, रोग हुआ तो हुआ, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है उसमें? इसका कोई जवाब देगा? किसके पास है जवाब इसका? रोग हुआ तो हुआ, क्या करे? डिपेंडेंसी आ जाएगी ना। एब्सोल्युटली। आप डिपेंडेंसी को थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं पड़ेगी, और मतलब मेडिकेशन वगैरह वो उसका बाहर का होगा, जो नहीं होगा। करेक्ट। सब दवाइयाँ इत्यादि लेनी पड़ेगी, तो दवाई क्या, ये पराधीनता हो गई, डिपेंडेंसी बतलाती है। और अनंतों की समस्त क्रियाएं निर्वध्य हुआ करती है। ठीक है, उनके गमन को लेकर के किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती, उनके चलने को लेकर के किसी जीव की हिंसा नहीं होती। और स्वयं को रोग हो गया तो स्वयं के रोग को मिटाने के लिए क्या वे किसी अन्य वनस्पति आदि का सेवन करेंगे? या अगर कोई मंत्र, कोई वैद्य आकर के उनके रोग का निवारण करेगा तो भले आदमी वैद्य भगवान से ऊपर बताना पड़ेगा हमको। भगवान वैद्य के भी ऊपर हो जाएगा क्या? या कोई देव आकर के मंत्र इत्यादि मार करके भगवान का रोग दूर करने लग जाए, तब तो वो देव ही पूजनीय हो गया। भगवान कैसे पूजनीय हो गए? इसमें भगवान की महिमा भी कम होती हुई दिखाई देती है। और तो और श्वेतांबर भाई तो हमारे ये भी मानते हैं कि महावीर भगवान को, बोलिए, पेचिस, अतिसार मतलब लूज मोशंस, जुलाब का रोग हो गया था। अब कितनी हास्यास्पद बात है ये कि भगवान जैसे जीव को जुलाब हो रहा है। अब जुलाब के लिए कहाँ जाएंगे? कोई जगह प्रासुप करेंगे? अगर अच्छा वे तो आकाश में विहार करते हैं, तो आकाश से डाक देते होंगे
नीचे नीचे वालों को प्रसाद मिल गया, ऐसा कुछ कहते होंगे। कितनी मतलब ये इलॉजिकल बात है। और वैसे ही उनका तो शरीर ही उत्तम परमाणु से बना हुआ है और उनके शरीर में कोई भी जीव ही उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब दिखाई नहीं, तो फिर कहाँ से रोग आएगा ही। बराबर, लॉजिक भी नहीं बैठता है ना, राइट। लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है ये चीज़ में। और उनका तो जन्म से ही मेरे ख्याल से निहार नहीं है ना। एग्जैक्टली। हाँ, आवाज ध्यान नहीं। वो परंतु आप अगर वो बात कहना चाहते हो तीर्थंकरों की या शलाका महापुरुषों के हुआ करता है, महापुरुषों के। अगर आप सामान्य केवली की बात करना चाहे तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ गुण उनमें पाए जाते होंगे, परंतु केवल ज्ञान होने पर तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, अपन तो बात कर रहे हैं कि वो मानते हैं कि महावीर भगवान को जुलाब का रोग हो गया। अरे कोई विद्वान आपको अगर ऐसा कहे जरा 2 मिनट रुकना, मैं संडास जाके आता हूँ, मैं बहुत जोर से जुलाब आया, अरे मतलब सुनने में भी कैसा लगता है, ये बहुत विचित्र लगता है। और अच्छा, विद्वान तो भी 100 जनों के सामने कहेगा, वो तो भगवान का जीव है, जहाँ पर पूरे राज्य की प्रजा वहां आकर के बैठी है। कितने श्रावक और कितनी श्राविकाएं थी महावीर भगवान के समोचरण में? कितने श्रावक और कितनी श्राविकाएं थी? लाखों में थे शायद, मुझे सब फिगर याद नहीं। एग्जैक्टली, फिगर तो मुझे भी याद नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ अराउंड 5 लाख के अराउंड कुछ फिगर जा रही है, कुछ अराउंड 5 लाख, 3.5 और 1. इनका नंबर ज्यादा था आर्यकाओं का। हाँ, आर्यकाओं का डेफिनेटली, आर्यकाओं का आपको हर जगह नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? चलिए, अब वैसे 2 मिनट का प्रकरण आ ही गया तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप कोई भी इतिहास या प्रथमान युग में तीर्थंकर का समोचरण का स्वरूप उठा करके देखिए या वर्णन उठा करके देखिए, आपको वहां पर आर्यिकाएं ही ज्यादा मिलेंगी। ऐसा क्यों? एक तो स्त्री का मन थोड़ा चंचल रहता है, नहीं। और दूसरा कि एक राजा की कितनी पत्नियां हुआ करती है। ओके, ये आप राजा जब भी दीक्षित होता है तो सब रानियां भी दीक्षा लेती है। बराबर, उसका क्या मतलब? पॉइंट कुछ पॉइंट ही नहीं, लॉजिकल लग रहा है। ये पॉइंट लॉजिकल है, परंतु अब मेरा फिर से आगे का प्रश्न, राजा की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती थी? एक कर्णानियों का नियम है, मैं आपको बताता हूं। मनुष्य भूमि पर स्त्रियां कितनी? तो कहते हैं त्रिगुणा व सत्तगुणा व। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के जितने देव हैं उनसे 3 गुना या 7 गुना अधिक मनुष्य गति में स्त्रियां पाई जाती है। मतलब अगर अपन सेफर साइड भी मान कर चले, सेफर साइड 3 गुना भी मानकर चले, तो एक पुरुष होगा तो 3 स्त्रियां पाई जाएंगी। बराबर है, एक पुरुष के सामने 3 स्त्रियां, ऐसा रेशियो बनता था। तो 4 जनों में 1 पुरुष और 3 स्त्रियां रहा करती थी। तो ये कर्णानियों का नियम है कि स्त्री जाति ये क्वांटिटी में ज्यादा हुआ करती है। ठीक है, इसलिए आपको आर्यिकाओं का या फिर प्रथम युग में एक राजा की 96 हजार रानियां, तो चक्रवर्ती की। कैसे संभव है ये? अरे क्योंकि नारी जाति ये क्वांटिटी में ही ज्यादा होती है। ठीक है, और ये कोई उस काल का नियम होगा ना, ये तो वर्तमान का भी नियम है। वर्तमान में भी आप पाएंगे कि स्त्रियां बहुत ज्यादा मिलेंगी पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो सर अपने भारत में तो स्त्रियां कम है, एशिया में भी पूरी कम है। अरे क्या हमें मतलब वो सभी कोई भारत में कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे विश्व में कम है। आप पूरे विश्व के हिसाब से बात कीजिए, विचार कीजिए ना। और ये पंचम आरा भी है ना। अरे पंचम आरे का क्या हुआ इसमें? तो वो तो ऐसा ही, छठे आरे में स्त्रियां ज्यादा नहीं होगी, पुरुष ही होंगे ज्यादा, ऐसा कुछ है ना? नहीं, ये बात मेरे पढ़ने में नहीं है। सुना है कि
नहीं नहीं, ये बात मेरे पढ़ने में नहीं है। आप कहाँ से रेफर कर रहे हैं, आप मुझे रेफरेंस बताइए, मैं वो रेफरेंस चेक करूँगा। ठीक है। नहीं, ऐसे एक दो बार ऐसे सुना है ऐसा कि अभी क्या है कि अभी बॉयज की संख्या बढ़ती जा रही है, गर्ल्स की कम होती जा रही है, ऐसे वो चेक करना पड़ेगा। 1000 का भी रेशियो लेके ना तो भी कारण बन रहा है ना आजकल। अरे पर आप भारत की फिगर्स क्यों ले रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ, आपको पूरे विश्व के फिगर्स लेने हैं। मतलब इस मध्य लोक में जितने भी स्त्रियां हैं और जितने भी पुरुष है, उनमें स्त्री जाति आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ अभी चर्चा नहीं करूँगा, अपना प्रकरण है भी नहीं वो। मैं तो कहाँ से आ रहा था, मतलब क्या चर्चा कर रहा था मैं, कि हाँ महावीर भगवान के समोशरण में आरिकाएँ ज़्यादा थी। ठीक है, अब इतने जनों की सभा में भगवान जैसा जीव कहे ए जरा रुको मैं अपना पेट साफ करके आता हूँ, ये कितनी क्या ये शोभा की बात होगी? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब ये शोभा को प्राप्त नहीं होगा। कोई ऐसा बड़ा जीव ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। लोक व्यवहार ही नहीं पलता है यहाँ पर। ठीक है, तो रोग भी नहीं हो सकता उनको। आगे जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होता है, हाँ जन्म नहीं होता है। ये अब उनका अंतिम भव है। तो अंतिम भव में जो अंतिम बार उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया था, वही उनका फाइनल जन्म कहा जा सकता है। इसके बाद अब उनको कभी भी जन्म मरण नहीं करना। जन्म के साथ मैंने मरण भी ले लिया, उनको मरण नहीं सहन करना पड़ेगा। सहन करना पड़ेगा, हाँ। अरे मरण और जन्म की वेदना ही इतनी है। जन्मते समय ओ निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बाहर निकलते समय में, माता के गर्भ से बाहर निकलते समय में इतनी अपार वेदनाएं होती है, माता को भी बच्चे को भी। तो अब इस अपार वेदना से कैसे वे युक्त होंगे? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ना ही मरण से, क्योंकि मरण को लेकर के जीव बहुत भयभीत होता है, उसको डर भी लगता है, उसको क्या कहना चाहिए, तकलीफ भी बहुत होती है। तो मरण को लेकर के भी तकलीफ बहुत बनी रहती है, इसलिए मरण से भी वे रहित होते हैं। वैसे मैंने एक बात सुनी है कि मोक्ष अवस्था किसका नाम? मोक्ष अवस्था किसका नाम? तो कहते हैं मरण को मोक्ष कहते हैं। क्या क्या परिभाषा है? मरण को मोक्ष कहते हैं। अब इसको कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? इस वाक्य को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? एक जन, कोई भी। मरण खत्म, मतलब मरण ही मर गया ना जिसका। बराबर। मरण मतलब क्या? खात्मा होना। ठीक है, या फिनिश हो जाना। तो जिसके मरण के चक्र का खात्मा हुआ है, ऐसे मरण को मोक्ष कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो अब इनके मरण भी नहीं रहा। उसके बाद कितने गुणों की चर्चा की? 6 या 6 दोषों की चर्चा की, कुछ भी कहिए। इसके बाद 7वां है भय। अब भय मतलब क्या? डर। डर कितने प्रकार का हो सकता है? तो कह रहे हैं डर 7 प्रकार का हो सकता है। सप्त भय। ठीक है, कौन कौन से सप्त भय? कह रहे हैं इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। अकस्मात मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, ये अकस्मात भय होता है। एक प्रश्न है मेरा, मतलब थोड़ा सा लौकिक व्यवहार से भी इसका कनेक्शन है। इस प्रश्न का थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा कनेक्शन है कि अकस्मात भय का एक प्राइम एग्जाम्पल मुझे ढूंढ करके दिखाइए। मतलब
कोई जीव अकस्मात भय से इतना भयभीत है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ तरतूद, कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करता है। वो एक पर्टिकुलर क्रिया करता है, या क्या कहूँ मैं, अब आप समझ लीजिए, मैं कुछ कहने जाऊंगा तो हिंट ही मिल जाएगी आपको थोड़ा और अच्छे से। इंश्योरेंस करता है। परफेक्ट। इंश्योरेंस करवाता है, मतलब ही क्या, ये निरंतर भयाक्रांत है, मुझे अचानक कुछ हो ना जाए। और बेस्ट एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस, कोई कहता है अरे आजकल के लोग तो मतलब पागल है हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे, इंश्योरेंस निकाल के रखो, और जब उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाए ना, तो बड़े शान से कहते हैं मैंने इतने का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था तब जाकर के मुझे क्लेम मिला है। अरे भले आदमी, तुम जब से इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो ना, तब से तुमने ये भावना भाई है कि मैं कभी ना कभी बीमार पड़ूंगा, और इसकी वजह से तुम बीमार पड़ गए। देखिए भावना आजकल हॉस्पिटल के बिल से सब घबरा गए आफ्टर कोविड। एग्जैक्टली हॉस्पिटल के बिल इतने हेफ्टी आते हैं, इतने एग्जॉर्बिटेंट आते हैं, तो उससे बचने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यार हर साल का कुछ ना कुछ प्रीमियम भरते जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम बन जाएगा अपना, कुछ क्लेम, मतलब इन केस तो उस सिचुएशन के लिए इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर उसको पहले ही ये पता हो जाए कि भले आदमी जो होना है सो निश्चित है, कितना भी उपचार करो, ये डॉक्टर तो बस एक निमित्त मात्र है, ठीक होना होगा अपनी योग्यता से ही होगा, अपना पुण्य का उदय होगा, अपनी आयु का उदय होगा, तो ही अपन जिएंगे। अगर ये उसको पहले ही समझ में आएगा तो एक भी विजन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, बराबर है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना योग्य नहीं है, ना चरणान योग इसकी अनुमति देता है, और ना ही ये, मतलब चरणान योग की अपेक्षा बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस सख्त निषिद्ध बताया गया है। लाइफ इंश्योरेंस में मेरे जीवन का कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मेरे बाद वालों के लिए पैसा मिले। भले आदमी पैसा तुम भर रहे हो, तुम्हारे बाद वालों का पैसा मिले, तुम इसके लिए कर रहे हो क्या ये सब? स्वयं तो कुछ करोगे नहीं, और इससे तुम बार बार मेरा मरण जल्दी आ सकता है, इसके लिए तुम बराबर तैयारी कर रहे हो इन द सेंस तुम बराबर ऐसे मन में विकल्प ला रहे हो कि मेरा तो जल्दी मरण हो जाएगा। एक अपेक्षा देखा जाए तो अच्छा है, परंतु वो उस भय से वैराग्य ना लेते हुए भयाक्रांत होकर के वो इंश्योरेंस भर रहा है। मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक तो भय से भयाक्रांत होना, और एक है भय आकर के वैराग्य को उत्पन्न करना। तो इसी वैराग्य को तो उत्पन्न नहीं करेगा, भयाक्रांत होकर के प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम भरेगा। और आजकल तो बहुत सारे, इतने सारे स्कीम्स निकले हैं, LIC का ये स्कीम, वो बेनिफिट प्लान, ये प्लान, फलाना ढिमका, इतना कुछ है, और लोग पागलों की तरह पैसा भी लगाते हैं। क्यों? सरकार भी प्रमोट कर रही है, आप इतना इंश्योरेंस में डालो, आपको हम इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, आपको खर्चा की तरह क्लेम करते आएगा। लोग भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, और इंश्योरेंस कंपनी वाले तो मालामाल हुए जा रहे हैं। उनके पास तो ऐसा कैश कहना चाहिए, पैसा तो ऐसे भर भर के पड़ा होता है, बराबर। मुझे कहना क्या है, अकस्मात भय मतलब ये मेरा कुछ हो सकता है, अचानक कुछ हो गया तो उस के लिए जी रहा है, वो शांति से वो जी नहीं सकता है। ये हालत होती है अकस्मात भय वाले की। ठीक है, बाकी के भयों की अपन लगेगी तो चर्चा करेंगे, शायद आगे भी प्रकरण आने वाला है, तो मुझे लगता है तब चर्चा करेंगे। हाँ, बाद में प्रकरण आने वाला है, राइट। ये निशंकित अंग में प्रकरण आएगा, तब देखेंगे, अभी अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद स्मय माने गर्व, घमंड। मैं आप तो हूँ या मैं भगवान हूँ, ऐसा घमंड नहीं होता है। आचार्य समंत भद्रे स्वयं अपने दूसरे ग्रंथ में लिखते हैं, आप्तमीमांसा नाम की, क्या? आप्ताभिमान दग्धा नाम, मैं आप तो हूँ इस अभिमान से दग्ध है। कौन? अन्यमति के देव, इसलिए तो वे वीतरागी नहीं है। और हमारे भगवान
इनको एक रत्ती पाई भी, हमारे भगवान कहने की अपेक्षा जो सच्चे भगवान होते हैं, जो वीतरागी होते हैं, उनको घमंड बिल्कुल भी नहीं हुआ करता कि आई एम समथिंग ग्रेट, मैं भगवान हूं और ये मेरे भक्त है। ये जब भी सीनियर जूनियर का वो अंतर पड़ जाता है ना, आई एम सीनियर, यू आर जूनियर, यू आर बाउंड टू फॉलो मी, जब वो ऐसी भावनाएं होने लग जाती है ना, तब तो फिर वो घमंड में ही चला जाता है। ठीक है, इसलिए उनको घमंड भी नहीं होता। उसके बाद राग, उनके राग नहीं होता है। वीतरागी कहते से ही उनके राग नहीं होता, ये समझ में आ जाता है। इसके ऊपर अपन काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। उनके द्वेष नहीं होता, इसके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। और उनके मोह नहीं होता, राग द्वेष का साथ साथ में एक और जोड़ दिया, मोह भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुल 11 जो छंद में दोष बताए गए हैं उनकी चर्चा अपन ने की। अब जो बचे हुए 7 हैं, फटाफट हो जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट, तो आज उसको कंप्लीट कर देंगे और फिर कल अपन श्वेतांबर मत समालोचना इस प्रकरण के ऊपर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं चिंता, चिंता मतलब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। आज 99% ऑफ द पॉपुलेशन किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन से गुजर रही है। एक व्यक्ति आप मुझे ढूंढ करके दिखाइए, ऐसा ढूंढते मिलेगा नहीं जो स्ट्रेस के बिना हो। हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है। कोई घर के कामों को लेकर के स्ट्रेस में है, कोई बाहर के कामों को लेकर के स्ट्रेस में है, कोई अपने, अब मैं खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ, कोई अपने रिलेशनशिप या प्रेम प्रकरण को लेकर के स्ट्रेस में है, सामने वाले उसकी शादी ना कर दे, उसकी शादी ना कर दे, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। कोई नौकरी के लिए स्ट्रेस में है, कोई नौकरी के लिए, कोई छोकरी के लिए स्ट्रेस में है, बराबर। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। स्ट्रेस तो प्रत्येक को पाया जाता है, किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस पाया ही जाता है। और ये कहावत भी आपने पढ़ी होगी, चिता दहे निर्जीव परंतु चिंता दहे सजीव। ये तो जीते जी आपको मार डालती है चिंता, और इसी का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट होता है, बोलिए, आत्महत्या। स्ट्रेस के दबाव में कोई व्यक्ति इतना आ जाता है, उसको मरण एक ही शरण दिखने लग जाता है। बहुत बेकार है चिंता। तो चिंता करना ये कोई उपाय नहीं है। चिंता करते रहना ये कोई उपाय नहीं है, परंतु चिंता एक बार हुई, उसको सुलझना या उससे बाहर निकलने में ही समझदारी हुआ करती है। ठीक है, भगवान को किस प्रकार की चिंता हो सकती है, बोलिए। मतलब अपन, मुझे लग रहा है चिंता का कोई स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग ना, बराबर। अच्छा, मान के चलिए, एक मिनट, मान के चलिए हाइपोथेटिकली भगवान को चिंता नामक दोष होता, तो क्या दिक्कत हो सकती थी? मैं तो इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। पागल ही हो जाते तो सारे लोगों को जान के उनमें चिंतित हो जाए तो पागल ही हो जाते। एग्जैक्टली। हम अभी ऑफ लेट जस्ट वी हैव रेड अ कपल ऑफ वर्ड्स लाइक राग द्वेष मोह। राग द्वेष होने लग गया तो जिसके प्रति राग है उसके प्रति चिंता हो जाएगी, जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति भी चिंता हो सकती है। कैसे? अरे यार, ये तो मेरे खिलाफ कोर्ट केस कर रहा है, ये मेरे खिलाफ लड़ रहा है, इसको लेकर की चिंता नहीं होगी, भगवान को होने लग जाएगी। और चिंता के दबाव में आकर के कोई भी सही कदम नहीं उठाया जाता है। ये बात हमें ख्याल में आनी चाहिए। चिंता में कभी भी एज सच कोई सही निर्णय नहीं लिया जाता है, और हित का उपदेश तो कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे में कोई हित का उपदेश कैसे ही दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए चिंता भी उनके नहीं पाई जाती है। रति, किसी भी विषय में आसक्ति, गृद्धता, ये रति में आ जाएगा। निद्रा, नींद। कोई कहेगा भगवान, हाँ, मैं अभी एक हफ्ते भर पहले मैं जस्ट ऐसे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक गूगल की स्टोरी मिली। स्टोरी वो आती है ना, गूगल के कुछ पेज आता है जिसमें थोड़े छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होते हैं। बस वहाँ पर टाइटल क्या लिखा था? टाइटल ये लिखा था कि अयोध्या के संत हैं नाराज। क्यों? कहते हैं राम लल्ला को
दिन भर दर्शन देने से अगर फुर्सत नहीं मिलती है तो राम लल्ला आराम कब करेंगे? इसलिए कुछ काल के लिए हम राम लल्ला के दर्शन बंद करने की गुजारिश करते हैं। अब कितनी मूर्खता है ये, मतलब भगवान के दर्शन लेने के लिए भी टाइमिंग लो, भगवान की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। है भगवान तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं, दर्शन दे देना मुझे, दर्शन दे देना मुझे, ऐसी बात हो रही है अभी। ठीक है, तो भगवान आराम करेंगे? बहुत है ना, भगवान के द्वार 365 दिन 2400 घंटे खुले होते हैं। एक मिनट या एक समय ऐसा नहीं जाता कि भगवान के द्वार, भगवान के किवाड़ आपके लिए बंद हो। हाँ, मंदिर वगैरह बने उसके किवाड़ लगा दिए अलग, परंतु वहां जाकर के दर्शन करने के लिए क्या ये हर्ज है? दर्शन करने के लिए तो भगवान के द्वार हमेशा खुले रहते ही है, बात हमें समझनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, इन लोगों में मतलब हिंदुओं में तो ये है ना, शयन पूजा, और बीच में कभी उनका दोपहर में बंद कर देते हैं, पर्दे लग जाते हैं, ये है उन लोगों में। राइट है, आराम कर रहे भगवान। यस है। अच्छा, मंदिर में शिव मंदिर जरूर, हनुमान मंदिर ये खुले दिखते हैं, बाकी सब होता है। राइट, टाइम स्प्रिंग में होता है, उनके बस स्पेसिफिक टाइम में ही आपको दर्शन मिलेगा, अन्य टाइम में आपको दर्शन नहीं मिलेगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि कई सारे स्थानों पर तो हम देखते हैं कि भगवान की जो प्रतिमा है, पूजन विधान प्रक्षाल सब जो करना था वो हो गया, अभिषेक हो गया, पूजा वगैरह हो गई, प्रतिष्ठा इन द सेंस भगवान की प्रतिमा पुनर्स्थापित कर दी, तो पर्दे लगा दिए जाते हैं, पर्दे अपन भी लगा लेते हैं। तो क्या ये भी उनके जैसी पद्धति हो जाएगी? कह रहे नहीं, भले ही यहाँ पर पर्दे लगा दिए हैं, परंतु आपको अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है पर्दा लगा करके, आपको अभी दर्शन करने के भाव हुआ है ना, आप तुरंत जाइए, पर्दा हटाइए, आप दर्शन कर सकते हैं। आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप जाकर के दर्शन ले लें, पर्दा हटा करके दर्शन ले लें, किवाड़ खोल करके आप भगवान के दर्शन ले, आपको इसका पूरा अधिकार है। ठीक है, ऐसा अधिकार हिंदुओं में नहीं है। उन्होंने टाइमिंग फिक्स कर रखी है कि हाँ तुम भगवान तुम्हें इतने टाइम में अपॉइंटमेंट देंगे, इस टाइम में आना हो तो आओ वरना मत आओ। अब भगवान भी दर्शन देने के लिए कंडीशनल हो गए, लो कमर्शियल हो गए। हाँ, मैं इतना टाइम मैं उनका भी आराम करने का समय होता है। हाँ बराबर, कहते हैं मुझे अब थोड़ा आराम करने दो, समय है, खाने का समय है, फिर उनको ठंडी लगती है तो उनको गर्म कपड़ा पहनाएंगे। सब होता है। आप विचार नहीं करेंगे, ऐसी हरकतें पाई जाती है, कहते हैं भगवान के लिए करना पड़ेगा, भगवान के लिए नहीं चलेगी ये बात है। निद्रा भी हो गया, विस्मय माने आश्चर्य, उनको किसी बात का आश्चर्य भी नहीं लगता। यही बात मैं कल आपको कह रहा था कि जो अप्रभावित रह करके सब कुछ जाने और सब कुछ जानते हुए अप्रभावित बने रहे, भगवान तो उसे कहते हैं, केवली तो उसे कहते हैं। क्या कहा? सब कुछ जान करके अप्रभावित बने रहे। भले आदमी मैं सब कुछ जानूं, अप्रभावित कैसे नहीं बना रह सकता? अच्छा, आपको एक प्रश्न है, आपको जब स्मार्टफोन नाम की कोई चीज होती है, जब ये पता चला, आपको किसी ना किसी हल्के रूप में भी आश्चर्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा कि बाबा हाँ हम टच करेंगे तो वो चालू हो जाएगा? क्या आपने ऐसा कभी विचार भी किया था? Mobile itself was a surprise to everyone. Exactly. Mobile itself, the invention of mobile or even computers is in itself a mystery. Mystery कहिए, mystery भी नहीं कह सकते, बट एक आश्चर्यकारी घटना है। पंडोरा का बॉक्स है, उसमें कुछ निकलता ही जाता है। क्या? पंडोरा का बॉक्स है, उसमें कुछ ना कुछ निकलता ही जाएगा, इसलिए बोलते हैं उसको। हाँ बराबर, यूरोप में ऐसे बोलते होता है ना। तो अब ये बात नए आविष्कार हो रहे हैं, नई शोध खोजें हो रही है, इसको लेकर के नई बात हमें कुछ जानने मिली, हम आश्चर्य करते हैं। भगवान को क्यों आश्चर्य नहीं होता? अरे पहला तो एक कारण कि अप्रभावित बने रहते, इसलिए उनको कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, हाँ, उनको प्रत्येक समय में वही ज्ञेय मिल रहा है, प्रत्येक समय में वे तीनों काल की वही तो घटनाएं जान रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि हर एक नए समय में बस प्रत्यक्षवत जान रहे हैं,
तो उस प्रकार से फर्क पड़ेगा। वैसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले समय में जाना वही मैं इस समय में भी जान रहा हूं, कुछ भी अंतर नहीं है, बराबर। इसलिए उनको आश्चर्य भी नहीं होता है। ठीक है। विषाद मतलब शोक, शोक भी नहीं होता, ओहो इसका बहुत बुरा हो गया, रोने नहीं लगते हैं। स्वेद पसीना, उनको पसीना भी नहीं आता है। और खेद व्याकुलता, किसी भी चीज को लेकर के व्याकुल नहीं होते हैं, खेद व्यक्त नहीं करते कि ओहो काश ऐसा होता तो अच्छा होता, काश वैसा होता तो अच्छा होता, खेद व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये भगवान के 18 दोषों की हमने आज चर्चा की है। आपको कुछ भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो राग द्वेष भी हो जाता ना, फिर ये सब होते। मैं आपको सच में बताऊं, इन 18 दोषों का मूल तो राग द्वेष और मोह ही है। राग द्वेष और मोह हट गया, आपका लगभग सब कवर हो जाएगा, लगभग। ठीक है। एक अलग क्वेश्चन था। हाँ जी। ये जो जैनोपैथी है ना, हाँ वो